जयतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज का अध्ययन चिंतन का हमारा क्रमांक है 370 और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं। और आपका जो विषय है आज का चिरंजीवी प्रात स्मरणीय श्री परशुराम जी। इससे पूर्व भी आप कई विषय लिख चुके हैं। आप इससे पूर्व में प्रभु मिलन की राह ले चुके हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, घर एक मंदिर है, जीवन का आधार है प्रार्थना, प्रबल समाज का आधार समरसता, अष्टावक्र गीता के 2 पाठ लिख चुके हैं, प्रबल समाज का आधार समरसता, और भगवत गीता में अर्जुन के विषाद योग की मनोवैज्ञानिक विषय पे लिया है। हम आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि अपना आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़ जी। धन्यवाद अभी। आइए कमर सीधी करते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता रो, तुम बिन हमारा कौन है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाल्यते च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमो अस्तु गुरु सत्ताहे श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अखंडानंद बौद्धाय शिष्य संताप हारिणः सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। बंधुओं, आज पूरा भारतवर्ष परशुराम जयंती मना रहा है। आज के ही दिन पूरा भारतवर्ष अक्षय तृतीया भी मना रहा है। आज के इस पवित्र दिन की मैं सभी श्रोताओं को मंगल कामना देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान परशुराम के जयंती की बधाई, अक्षय तृतीया की आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। आज का हमारा विषय भी परशुराम जी से ही संबंधित है। चिरंजीवी प्रातः स्मरणीय श्री परशुराम जी। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, व्यक्त हो रहा है कि वह चिरंजीवी हैं। हमारी संस्कृति में जिन चिरंजीवियों का वर्णन है उनमें से एक हैं परशुराम। बड़ा विशाल व्यक्तित्व है उनका, और ऐसे विशाल व्यक्तित्व को 45 से 50 मिनट में प्रस्तुतिकरण करने में कई सारी चीजें छूट भी सकती, क्योंकि परशुराम जी पर लिखने बैठो तो पूरी पूरी किताब लिख दी है लोग। कितना विशाल व्यक्तित्व है। तो विशाल व्यक्तित्वों के प्रस्तुतिकरण के लिए, उनके व्यक्तित्व के प्रस्तुतिकरण के लिए ये 45 से 50 मिनट की समय सीमा बहुत कम होती है। उसमें कई चीजें छूट सकती हैं। उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे यदि कुछ उनके प्रति मेरे से छूट जाए। तो कोशिश करी है मैंने अपनी तरफ से कि मैं उनके व्यक्तित्व की गरिमामयी प्रस्तुति को आपके समक्ष रख सकूं। फिर भी यदि कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए एक कविता से परशुराम जी की
जो उनके ऊपर एक कवि ने, कभी मैंने पढ़ी थी, उसने लिखी है ये कविता। आज जब मैं इस विषय को दोबारा ले रहा था तो ये कविता मुझे याद आई और इसे मैंने अपनी एक पुरानी डायरी में से निकाला। इस कविता से प्रारंभ करते हैं आज की अपनी चर्चा। दूषित हुई जब मातृभूमि सत्ता के अत्याचारों से, रोया था गुरुकुल जब पापी आतंकी व्यवहारों से। दूषित हुई जब मातृभूमि सत्ता के अत्याचारों से, रोया था गुरुकुल जब पापी आतंकी व्यवहारों से। तब विष्णु ने जन्म लिया धरती को मुक्त कराने। तब विष्णु ने जन्म लिया धरती को मुक्त कराने को। विदूदभी फरसे का धारक परशुराम कहलाने। जमदग्नि रेणुका पुत्र भृगुवंश से जिसका नाता था, विष्णु का आवेश अवतार शास्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। जटाजूट, जटाजूट ऋषिवर अनोखा अद्भुत तेज का धारक था अभेद चट्टानों सा जो रिपु संहारक था। शिव से परशु पाकर राम से परशुराम कहलाया था। शिव से परशु पाकर राम से परशुराम कहलाया था। अद्वितीय योद्धा था जिसने हर दुश्मन जिससे थर्राता था। प्राकृति प्रेमी ओजस्वी माता पिता का आज्ञाकारी था। एक सिंह होकर भी जो लाखों सेना पर भारी। ध्यान मगन पिता को जब हे कार्तवीर्य ने काट दिया, प्रण लेकर दुष्टों के शव से धरती को था पाट दिया। कण कण ने भारत भूमि का तब उनका आभार किया। मुक्त कराया कामधेनु को, धरती को उसका मान दिया। ऋषि कश्यप को सप्तदीप भूमंडल का दान दिया। ऋषि कश्यप को सप्तदीप भूमंडल का दान दिया। भीष्म कर्ण और द्रोण ने जिनसे शस्त्रों का ज्ञान लिया। कल्प काल तक रहने का जिनको विष्णु जी से वरदान मिला। कल्प काल तक रहने का जिनको विष्णु जी से वरदान मिला। पक्ष धरते स्त्री स्वतंत्र के, बहुपत्नी वाद पर वार किया। पक्ष धरते स्त्री स्वतंत्र के, बहुपत्नी वाद पर वार किया। हर मानक को अपनी क्षमता पर जीना तैयार किया। हर मानक को अपनी क्षमता पर जीना तैयार किया। नील कहे खुद के परशुराम को, हरगिज ना सोने देना। नील कहे खुद के परशुराम को, हरगिज ना सोने देना। अपनी क्षमता पर जीना, अपनी क्षमता पर जीना। अधर्म को ना रहने देना, अधर्म को ना रहने देना। यह कविता लगभग 2 वर्ष पहले एक बार परशुराम जी पर चर्चा के समय मैंने पढ़ी थी। ये किसी और कवि की है, मेरी नहीं है। मैं कवि का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन जिस कवि ने भी ये कविता लिखी है उस कवि के लिए 2 शब्द जरूर कहूंगा कि उसने छोटी सी कविता में परशुराम जी के पूरे व्यक्तित्व को उतार दिया। और जो बात हम अभी कह रहे थे कि एक विशाल व्यक्तित्व को कम शब्दों में किस प्रकार से कहा जा सकता है, वह इस कवि ने पूरा करके दिखाया है। जिसने भी यह कविता लिखी है उसको मैं शत शत प्रणाम करता हूं। बंधुओं, परशुराम जी एक विशाल व्यक्ति जिसने भारत भूमि को अत्याचारों से, अनाचारों से, दुष्टता से मुक्त कराया।
ऐसे विशाल व्यक्तित्व परशुराम, जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ लेकर के धर्म रक्षति रक्षिते यह घोष कराया। धर्म रक्षति रक्षते यानी धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा को समाज को तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि धर्म का लोप होकर के समाज जब अधर्म की ओर बढ़ जाता है तभी अनाचार और अनाचारियों का बोलबाला समाज में बढ़ जाता है। इसलिए समाज को धर्म के साथ जोड़ करके रखने के लिए, समाज में किस प्रकार से अधर्म का लोप हो, उसके लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही आवश्यकता होती है। यही संदेश परशुराम जी ने अपने व्यक्तित्व से समाज को दिया है। परशुराम जी का जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न इंद्र के वरदान से रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। जब उनके पिता का नाम जमदग्नि, महर्षि हुए बहुत बड़े ये, और उनकी माता का नाम माता रेणु। परशुराम जी भगवान विष्णु के आवेशा अवतार हैं। आवेश अवतार, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आवेश संस्कृत का शब्द है। किसी भी भावना से किया हुआ कोई भी कार्य वह इस शब्द के अंतर्गत आता है। और इस शब्द का नाता, जब हम आवेश की बात करते हैं तो व्यक्ति के भीतर का आवेश या समाज का आवेश, इसको भी द्योतक करता है, प्रकट करता है इसको। परशुराम जी आवेशावतार हैं। यह अवतार किसी विशिष्ट कारण या कारण से होने की संभावना पर आधारित होता है। ऐसे अवतार को देव पृथ्वी पर अपना कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए ही भेजते हैं, और वह विशिष्ट कार्य करने के लिए जब देव उस अवतार को भेजते हैं तो उसको पूर्ण अधिकार के साथ भेजते। कहते हैं कि परशुराम अवतार भगवान विष्णु की विनाशकारी शक्ति के लिए बनाया गया, ताकि वह शक्ति बुरी शक्तियों को नष्ट कर सके। जो भी समाज में बुरी शक्तियां हैं उनको नष्ट करने के लिए यह अवतार बनाया। स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस समय परशुराम जी का जन्म हुआ है उस समय कुछ प्रवृत्तियां ऐसी समाज में रही होंगी जिन प्रवृत्तियों के कारण अधर्म और धर्म पर हावी हो रहा है, और समाज में कहीं हाहाकार का वातावरण पैदा हो रहा। तभी तो ईश्वर भी आवेश में आए होंगे, और आवेश में आकर के उन्होंने अपने आवेशा अवतार को प्रतिस्थापित किया हो। इसलिए परशुराम जी को हम आवेशा अवतार के नाम से भगवान विष्णु के
आवेशावतार के नाम से भी जानते हैं। इनका मूल नाम वैसे राम था। जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक शस्त्र प्रदान किया, तभी से यह परशुराम कहलाने लगे। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इन्हें जमदग्नि भी कहा जाता है। आरंभिक शिक्षा इनकी महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में हुई। महर्षि रीचक से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। महर्षि रीचक से कहा जाता है कि इनको शांग धनुष की प्राप्ति हुई थी, जो अपने आप में एक दिव्य धनुष था। यह भी शिवजी का धनुष था और इसका नाम शांग धनुष था। ब्रह्मऋषि कश्यप से अविनाशी वैष्णव मंत्र इन्हें प्राप्त हुआ था। कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर से विद्या प्राप्त कर विदु धर्म नामक परशु इन्होंने प्राप्त किया था। वह फरसा जो आप इनके हाथ में देखते हैं, वह फरसा। और श्री कृष्ण से त्रैलोक के विजय कवच भी इनको प्राप्त हुआ। इनके कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजो हरण के उपरांत कल्पांत प्रयांत तपस्यारत रहने का वरदान दिया। कल्पांत यानी कि जब तक यह सृष्टि है तब तक। इसीलिए इनको अमर कहा जाता है। शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण ऐसी ऐसी हस्तियां उनके शिष्य थे। वह पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। अब देखिए, तब की बात है ये त्रेता। आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। नारी जागृति अभियान ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया व अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा के सहयोग से इन्होंने संचालन किया। उस समय में नारी जागृति अभियान इन्होंने प्रारंभ किया था। किनके साथ? ऋषि अत्रि की पत्नी और ऋषि अगस्त्य की पत्नी, उनके सहयोग से इन्होंने यह अभियान अपना प्रारंभ किया था, जिसको नारी जागृति अभियान कहते हैं। वह इन्होंने प्रारंभ किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम जी ने तीर चलाकर गुजरात से केरला तक समुद्र को पीछे धकेल दिया था और वहां भूमि की उत्पत्ति करी थी, निर्माण किया था। भार्गव गोत्र के आज्ञाकारी संतानों में आप एक थे। आप सदैव प्रकृति को जीवंत रखना चाहते थे। इनका उद्देश्य था कि प्रकृति को जीवंत रखा जाए। इनके विषय में कई कथानक हैं, जिन कथानकों में इनकी गुणों की चर्चा भी है और इनके बारे में बताया भी गया है। उसमें ही एक कथानक है जो इनके माता पिता भक्त परशुराम होने का द्योतक है। कहते हैं कि इन्होंने ये कहा गया है, इसकी कोई वो नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन कहा गया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देखकर हवन के लिए समिधा लेने के लिए गई इनकी माता रेणुका को कुछ देर हो गई। अच्छा, जो मुहूर्त का काल व्यतीत हो जाने के बाद जब माता रेणुका हवन की समिधा लेकर के पहुंची तो इनके पिता को क्रोध आ गया और इतना क्रोध आया उनको कि उन्होंने इनको माता का वध करने की आज्ञा दी।
पहले उन्होंने अपने पुत्रों को कहा और पुत्र जो थे उनको तो तुम भी मारो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि उन पुत्रों ने मना कर दिया, तो इन्होंने कहा कि इन पुत्रों को भी मारो और माता को भी। भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का शिरोच्छेद किया। जब माता को बचाने के लिए इनके भाई आगे आए तो उनको भी इन्होंने मार डाला। उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर जमदग्नि जी ने वर मांगने को कहा, तो इन्होंने वर में ये मांगा कि मेरी माता और मेरे भाई पुनर्जीवित हो जाएं तथा वध किए जाने संबंधी स्मृति इनकी नष्ट हो जाए, ऐसा वर इन्होंने। एक कथानक इनके पिता जमदग्नि की हत्या से भी संबंधित है और उसी के अनुरूप लोग कहते हैं कि इन्होंने क्षत्रियों को कई बार पृथ्वी से नष्ट किया। वह कथानक है कि एक वंश था, हे वंश, हे वंश। इस वंश के अधिपति थे कार्तवीर्य अर्जुन, जिसको सहस्त्र अर्जुन के नाम से जाना जाता है। उसने घोर तप कर कर भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पा लिया था। संयोगवश वन में आखेट करते हुए वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त कामधेनु की सहायता से समस्त सैन्य दल का जो जमदग्नि जी ने आतिथ्य सत्कार किया, उस पर उस कामधेनु कपिला पर ऐसा दिल आया कि लोभवंश वह जमदग्नि जी के मना करने के उपरांत भी बलपूर्वक उस कपिला कामधेनु को छीनकर ले गया। कुपित होकर परशुराम जी ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली व सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्त्र पिता की हत्या कर डाली। और रेणुका इनकी माता अपने पिता के साथ ही सती हो गई। इस कांड से परशुराम जी ने पूरे वेग से उस हे राज्य की नगरी महिष्मति पर अपना आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 21 बार इस पृथ्वी से उस वंश के लोगों का विनाश किया। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि उनके रुधिर से 5 सरोवर इन्होंने भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। जब महर्षि ऋचक ने अंत में प्रकट होकर के उनको इस कृत्य करने से रोका, तब यह जाकर के रुके और उसके बाद इन्होंने अश्वमेध महायज्ञ किया और सप्तदीप युक्त पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने सारे शस्त्र त्याग दिए और स्वागर द्वारा जो भूमि थी महेंद्र पर्वत पर, उस पर आश्रम बना करके ये रहने लगे। इसके बाद एक और इनका वृत्तांत रामचरितमानस हम सब लोग पढ़ते ही हैं, उसमें आता है कि जब भगवान राम ने शिवजी का वह धनुष सीता स्वयंवर के समय जनक जी की सभा में तोड़ डाला, तो उस समय जब ये आए हैं और किस प्रकार से इनका और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद हुआ है, उस संवाद में इन्होंने भी क्रोध अपना प्रकट किया है
और लक्ष्मण जी ने भी इन पर कुछ व्यंग्य कसे। बाद में भगवान राम ने स्वयं परिस्थिति को संभाला है और उस समय इन्होंने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए उनको जो वो शृंग धनुष था, वो शृंग धनुष चलाने के लिए कहा। तो कहते हैं कि वह शृंग धनुष जो है अपने आप भगवान राम के पास चला गया और फिर इन्होंने जो है भगवान राम की उस विशालता को और यह समझते हुए कि भगवान राम तो स्वयं अवतार हैं, उनकी आराधना करी है। जय रघुवंश बनज बन बहन, गहन धनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कुहो भ्रमहारी, विनय शील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की जो स्तुति करी है, वह स्तुति भी अपने आप में एक महान स्तुति के रूप में रामचरितमानस में प्रस्तुत हुई है। बंधुओं, ये हमारे जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इस संस्कृति का एक अपने आप में बड़ा विशाल परिदृश्य है। हमें गौरव होना चाहिए हम सबको कि हम इस विशाल संस्कृति के एक भाग, वह विशाल संस्कृति जो अनादि काल से चल रही है और अनादि काल चलती रहने वाली, हम उस संस्कृति के एक छोटे से भाग, एक छोटी सी इकाई, हमको इस बात का गौरव होना चाहिए। हमारी संस्कृति ने समय समय पर हमें वह चीजें दी हैं, यदि हम उन चीजों को अपने जीवन में संभाल करके पूरी तरह से देखभाल करके रख लें और उनका पालन करते रहें, तो निश्चित मानना कि यह संस्कृति अपनी और विशालता की प्रखरता को प्रस्तुत कर देगी। इसलिए कुछ चिरंजीवियों की बात कही गई कि ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमेशा चिरंजीवी रहने वाले, जब तक ये सृष्टि रहेगी इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। ये चरित्र भी अमर है और ये हमेशा हर युग में रहने वाले हैं। इसलिए इसमें कहा गया, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविना, सप्ते तान समरे नित्यम मारकंडे मया अष्टमम, जीवे दर्शशन्तः सोपि सर्व व्याधि विवर्जित। यानी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 जो हैं, ये 7 चिरंजीवी और ये हमेशा रहने वाले। इनके साथ 8वें मार्कंडे जी को और जोड़ा गया है। अगर इन 8 व्यक्तियों को, इनके व्यक्तित्व को ये प्रातःस्मरणीय, हम इनका प्रातःस्मरण प्रतिदिन स्मरण करते हैं, तो कई प्रकार की आदि व्याधि रोग इनसे हमको मुक्ति मिल सकती है। तो ये परशुराम जी भी जो है, ये भी उनमें से एक चिरंजीवी। अब ये जो हमारी संस्कृति है, यदि आप इस श्लोक पे ध्यान दें और इन चिरंजीवियों के व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, तो एक बड़ी एक रूपता नजर आएगी आपको कि तो रहने वाले हैं हमेशा। बलि जो है, राजा बलि, वो दान का प्रतीक है। दानी हर युग में रहने वाले, युग कोई भी होगा, चाहे अब कल युग चल रहा है, उस युग में भी दानी, इस युग में भी दान की महत्ता कम नहीं है। इस युग में तो दान की महत्ता सबसे ज्यादा बताई गई।
सबसे ज्यादा कल्याणकारी इस युग में दान को बताया गया। तो राजा बलि जो दान के प्रतीक स्वरूप माने गए हैं, दानी होने के प्रतीक स्वरूप माने गए हैं, और ये भी तय है कि हर युग में दानियों को किसी ना किसी रूप में अहंकार भी हुआ है। राजा बलि को भी अहंकार हो गया, उनको भी अहंकार हो गया, लेकिन भगवान उनके अहंकार को भी समाप्त करते हैं, क्योंकि दानी भगवान को सर्वप्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय होता है। किसी ना किसी रूप में भगवान हर युग में उनके अहंकार को भी समाप्त करेंगे, और वह हर युग में रहने वाले। इसी प्रकार से अश्वत्थामा है। यदि आप अश्वत्थामा के चरित्र को पढ़ेंगे तो अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की सोते हुए हत्या करी। उस समय के नियमों के, क्या आज के भी नियमों के अनुकूल यह बात नहीं है कि सोए हुए व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, और उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके उत्तरा के गर्भ को नष्ट किया, उत्तरा के गर्भ को नष्ट किया था। ऐसे छली इस प्रकार से मारने वाले लोगों को यह भी हर युग में रहने वाला, यह प्रवृत्ति भी हर युग में रहेगी। इस प्रवृत्ति से भी मनुष्य को हमेशा सामना करना पड़ेगा। ऐसी प्रवृत्ति से दान की प्रवृत्ति भी रहेगी, ये छल कपट की प्रवृत्ति भी रहेगी, कि सोते हुए को मार देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, नियमों के विरुद्ध है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति भी हर युग में रहेंगी। इसके बाद व्यास जी हैं। व्यास जी रचनाकार हैं, कथाकार हैं, निर्माता हैं। व्यासपीठ हर युग में रहने वाली है। व्यास जी हर युग में रहने वाले हैं। रचनाकारों के बिना कोई भी युग चल नहीं सकता है। यह भी प्रवृत्ति हर युग में रहेगी, यह भी चिरंजीवी है। व्यास जी उसके प्रतीक है। इसके पश्चात विभीषण, विभीषण भी हर युग में होंगे, भगवान की शरण में भी जाएंगे। और विभीषण ने रावण का भेद भी भगवान को बताया है। तो घर के भेदी लंका ढाए विभीषण के लिए ही कहा गया है। ये भी एक प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति भी युग में रहने वाली है। और भक्ति हनुमान जी के रूप में हर युग में रहने, हनुमान जी जैसे भक्त भी हर युग में, क्योंकि भक्ति की महिमा कभी समाप्त नहीं होगी। जिस दिन भक्ति युग से समाप्त हो जाएगी वह युग ही समाप्त हो जाएगा। भक्ति और भक्त भी हर युग में रहने वाले हैं। और आवेश, आवेशावतार, यह परशुराम जी जो आवेशावतार कहे गए हैं, आवेश के प्रतीक। आवेश भी तो युग होना ही चाहिए। मैं कहता हूं कि आवेश व्यक्ति का भी है और आवेश व्यक्ति का एक अवगुण भी है। यदि वह आवेश बहुतता में है, कह दिया जाता है आवश्यक है, लेकिन बेवजह का घोष वैसे हमारे वेदों का घोष है, लेकिन परशुराम जी ने इसे चरितार्थ किया है। धर्म रक्षती रक्षते, ये हर युग की आवश्यकता, हर युग की आवश्यकता। मीरी और पीरी गुरु हरगोविंद जी ने दी, परशुराम जी से ही उन्होंने ये लिया होगा। शस्त्र एक हाथ में और शास्त्र एक हाथ में।
युग का निर्माण ऐसे थोड़ी ना होता है। जब भी युग का निर्माण होगा तो बाधाएं आएंगी, निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए जब हम निकलते हैं तो बाधाएं भी आती हैं साथ में। ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर करता है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में भी बाधा आती है और आई है। इतिहास को जब हम पढ़ेंगे, अपनी संस्कृति को जब समझेंगे, तो हमें स्वयं पता लगेगा कि ईश्वरीय कार्यों में भी बाधा आती है। यह अलग बात है कि ईश्वर उनके लिए रास्ते बनाता, व्यक्ति के रूप में बनाता है, अवतारों के रूप में बनाता है, कैसे बनाता है वो ईश्वर का कार्य है। लेकिन शस्त्र और शास्त्र दोनों की हर युग में आवश्यकता रहने वाली। जितनी शस्त्र की आवश्यकता है उतनी शास्त्र की आवश्यकता है। तो परशुराम जी के रूप में यह व्यवस्था भी, यह प्रवृत्ति भी चिरंजीवी रहने वाली है, यह अमर रहने वाली है। इसका भी काट नहीं है कोई। तो ये जितने हमारे महान व्यक्तित्व, जिनको हम अमरता का वरदान लिए कहते हैं कि इनको अमरता का वरदान है, ये एक प्रतीक के रूप में लिए हैं कि इनको हम प्रतीक के रूप में देख करके इनका स्मरण करते रहें, क्योंकि ये हर युग की आवश्यकता है। कृपाचार्य जैसे गुरु हर युग के लिए आवश्यक, हर युग के लिए आवश्यक। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य में भी कृपाचार्य ही बैठे। जितने भी सदगुरु हुए उन सब में कृपाचार्य का वास, वो हर युग के लिए आवश्यक है। गुरु की आवश्यकता कहाँ नहीं है, गुरु की आवश्यकता सबको है। परशुराम जैसे गुरु भी, जिन्होंने भीष्म को, कर्ण को, इनको शिक्षा दी, द्रोणाचार्य को शिक्षा दी, ऐसे गुरु हर युग की आवश्यकता है। तो हमको ये मान लेना चाहिए कि ये जो हमारे, जो अभी मैंने मंत्र बताया, इस मंत्र में जो कुछ भी है, जितने भी सात ऋषियों का वर्णन किया गया है, महापुरुषों का, ये प्रतीक के रूप में हर युग की आवश्यकता है और हर युग में ये रहने वाले हैं। इसको भी हमें यूं ही लेकर के चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब मैं एक और बात कहने जा रहा हूं कि परशुराम जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने, ये मेरे अपने विचार हैं, इसको अन्यत्र न ले, मैं हाथ जोड़कर पहले ये निवेदन कर रहा हूं कि मेरे अपने विचार हैं। जब ये चर्चा सत्र है, इसमें विचारिक इतनी स्वतंत्रता भी रहनी चाहिए कि कुछ विचार हम अपने भी रख सकें। कि उन्होंने क्षत्रियों का नाश करा। आप कल्पना करके देखिए, ये कहीं बाद की बात हो सकती है कि बाद में कैसे ये चीज जुड़ी हो, क्योंकि त्रेता युग की बात है। ये त्रेता में समाज का इस प्रकार से बंटवारा ही नहीं। तब समाज में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस प्रकार की बात तो थी। राजाओं का प्रादुर्भाव हो चुका था, राजवंशों का प्रादुर्भाव हो चुका था, मानव और देव की बात थी, सुर और असुर की बात थी। लेकिन इस प्रकार का बंटवारा समाज का संभवतः तब नहीं था, जो कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण के रूप में कहा जाता। ये बाद में कहां से जुड़ा है, ये मैं भी इसको नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि उन्होंने दुष्टों का विनाश करा था। वो दुष्ट किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, वह असुर हो सकते हैं। उन असुरों का उन्होंने विनाश करा था। जब भगवान ने भी असुरों का विनाश करा है, तो असुर की, जिस प्रकार से हम आज कह देते हैं आतंकी की कोई जाति नहीं, आतंकी का कोई धर्म नहीं, असुर की कोई जाति नहीं, असुर का कोई धर्म नहीं, वह अधर्मी है। उसका एक ही लक्ष्य है, अधर्म का, जो अधर्म को सृष्टि पर स्थापित करना और धर्म का विनाश करना, यही उसका लक्ष्य होता है। तो जो यहाँ पर ये कहा गया है इस कथानक में उनके, कि उन्होंने क्षत्रियों का नाश करा था, ये हो सकता है
कि बहुत बाद में आकर के कहीं ये चीजें जुड़ी हों दिग्भ्रमित करने के लिए समाज। ठीक उसी प्रकार से जैसे महर्षि वाल्मीकि के लिए ये कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि एक डकैत थे और वो हत्याएं कर देते। पचेसत ऋषि का पुत्र वरुण जिसका नाम था, उनको पचेसत भी कहा जाता है, उसका पुत्र महर्षि वाल्मीकि। आप कल्पना करके सोचिए कि क्या वो डकैत हो सकता है। आज से 2 वर्ष पूर्व हमारा विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम था जिसमें इस बात पर बहुत गहन चर्चा हुई और ये कहा गया कि हमें अपने महापुरुषों का इस प्रकार से चित्रांकन नहीं करना चाहिए। सब हमारे महापुरुष हैं, हम उनका चित्रांकन इस प्रकार से करते हैं कि वो अगर डकैत थे, डकैत से फिर वो इस प्रकार से उन्होंने अपने मनस्थिति को बदला और मनस्थिति को बदल करके उन्होंने जो है फिर वो वाल्मीकि बन गए। वह तो ऋषि पचेसत के पुत्र थे और उनके साथ ये बात हो भी नहीं सकती है। अगर आप अपने विवेक से सोचेंगे तो हो भी नहीं सकती है। और वह ऋषि के पुत्र होने के नाते शिक्षा दीक्षा में रत थे पूरी तरह से। और ऐसा नहीं है कि उनको राम का नाम नहीं लेना आता था। राम 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 कोई भी करेगा तो मरा 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 निकलने लग जाता है उसके मुंह से। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, ये जो बात कही गई है वो इसी परिप्रेक्ष्य में कही गई है। तुलसीदास जी ने भी कहीं ये नहीं कहा है कि वाल्मीकि जी जो का उनका वो जो वाला वर्णन था वो तुलसीदास जी ने भी नहीं कहा, किसी और ने भी उस वर्णन को नहीं करा है। बल्कि इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुकदमा चला जिसके अंदर ये कहा गया कि इस प्रकार का वर्णन जो था इसकी नहीं होना चाहिए, वह ऐसे नहीं थे। तो मेरा भाव ये नहीं है, मेरा भाव इतना है, हाथ जोड़ के ये निवेदन करने का भाव है कि हमें अपने ऋषियों के लिए, महर्षियों के लिए इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त नहीं करना चाहिए। मैंने भी जो कथानक कहा है कि उन्होंने अपनी माता को मार दिया था, ये मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अपने विवेक से जब सोचता हूँ, क्योंकि ये जब शास्त्रों में आता है तो उसको भागवत में कहीं आया हुआ है, ये तो इसको बताया मैंने। लेकिन जब इसको हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। एक इतना महान व्यक्ति, इतना महापुरुष व्यक्ति, वो ये कार्य नहीं कर सकता है। और जमदग्नि जैसा महापुरुष भी इतना क्रोधित नहीं हो सकता है कि वो समीधा को लाने में देर हो रही है और उसको इस वजह से वो उसको जो है ये कह दे अपने पुत्र को कि इसको मार दो। कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये जो चित्रांकन किए जाते हैं, इन चित्रांकनों में कहीं ना कहीं बाद में बातें जोड़ दी जाती हैं। जो क्षत्रियों के बारे में भी कहा गया, ऐसा महान व्यक्तित्व, परशुराम जैसा महान व्यक्तित्व जिसने समाज को दुष्टता से आजादी दिलवाई, वह व्यक्तित्व जो है उस समय पर असुरों का उसने विनाश किया होगा, क्योंकि उस समय यह व्यवस्था नहीं रही होगी त्रेता में। यह बहुत बाद की व्यवस्था है, बहुत बाद की व्यवस्था है ये, जब हमने समाज को इस प्रकार से बांटा, क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण, इनमें हमने बांट दिया। ये बहुत बाद की व्यवस्था है, ये बात उस समय की नहीं रही होगी। इस बात को मैं पुनः बल देकर के कहता हूं। और यदि मेरी बात आपको गलत लग रही हो तो आप सभी श्रोताओं से मैं क्षमा भी मांग लेता हूं, परंतु इस निवेदन के साथ कह रहा हूं कि आप इस चीज को अन्यत्र ना लें। अपने महापुरुषों के जीवन वृत्तांत में जहां कहीं कोई ऐसे वृत्तांत आए हुए हैं, उन वृत्तांतों को हम अपने विवेक से सोचें और सोच करके ये देखें कि क्या ऐसा हो भी सकता था या नहीं हो सकता था। जब आप इसको देखेंगे, परशुराम जी के व्यक्तित्व को, इतना विशाल व्यक्तित्व परशुराम जी का, इतना विशाल व्यक्तित्व जिससे भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे लोगों ने जिससे शस्त्र चलाने की विद्या ली हो, जो शास्त्रों का इतना बड़ा ज्ञाता रहा हो, उस व्यक्तित्व के साथ ये कह देना, कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व के साथ भी हम अन्याय करते हैं। इसलिए मैं
ये निवेदन करता हूं कि इस बात को नहीं लिया जाए और ये ना सोचा जाए कि मैं इसको कह रहा हूं। आप स्वयं भी अपने दिमाग से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस बात में कहीं ना कहीं कुछ तो सत्यता होगी, ऐसा नहीं हुआ। तो बंधुओं, जो हम चर्चा कर रहे थे परशुराम जी के व्यक्तित्व पर, तो परशुराम जी ने हे वंशियों का, ये जो हे वंशी है, इनका जब आप सहस्त्रार्जुन जो व्यक्तित्व है इसका, बड़ी तपस्या करके इसने 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली। और कोई भी व्यक्ति जिसको इस प्रकार के वरदान मिल जाते हैं भगवान से, रावण को भी वरदान मिला, रावण तब बना जब उसको ये वरदान मिल गया। इसने भी तपस्या करके वरदान लिया और वरदान लेकर के इसने 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली और अजय होने का इसने वरदान ले लिया। तब जाकर के इसने अपनी दुष्टता का परिचय देना प्रारंभ, और इसके वंश के लोगों में इसने खुली छूट दे दी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। समाज उस समय इस हे वंश के लोगों की वजह से टूट के कगार पर आ गया था, विनाश के कगार पर आ गया। इसीलिए आवेशा अवतारी उनको कहा गया है, परशुराम जी को आवेशा अवतारी। आवेशा अवतारी परशुराम जी भगवान विष्णु का वह आवेश कि अब समाज में ये क्या हो रहा है, ये समाज में ठीक नहीं हो रहा है, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कि समाज को ठीक किया जाना है, भगवान के आवेश से उनसे जो अवतार प्राप्त हुआ है वह आवेशा अवतार है परशुराम। तब उन्होंने अपने हाथ में शस्त्र लेकर के इस हे वंश के दुष्टों का संहार किया है और धरा को हे वंश की दुष्टता से बचाया। भगवान राम के संदर्भ में भी जब परशुराम जी को चित्रित किया जाता है तो ये दिखाया जाता है कि वो बड़े क्रोधी स्वभाव के, उनके स्वभाव में जब उनका जब हम चित्र देखते हैं तो बाल खुले हुए, एक हाथ में फरसा, एक हाथ में उनके यहाँ धनुष लटका हुआ है और आंखें उनकी लाल हैं, तो ऐसा उनका दिखाया जाता है कि वो बड़े क्रोधी स्वभाव के। मेरा निवेदन है कि ऐसा भी नहीं, वह तो वहां पर जो आए हैं तो वो जो धनुष था, जिसको शिव जी का धनुष जो राजा जनक के पास था और शंग धनुष जो इनके पास था, ये 2 धनुष ऐसे थे जो धनुष टूट नहीं सकते। तो जब इन्होंने उस धनुष के जो शिव राजा जनक के दरबार में शिवजी का धनुष पड़ा था, उसके टूटने की बात इनको पता लगी है, तो यह विस्मय में होकर के आए हैं वहां पर कि ऐसा कौन है जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा। रावण जैसा बाहुबली जो उसको हिला भी नहीं पा रहा था, उसको ऐसा कौन है जिसने आकर के खींचा और वह धनुष टूट गया। वहां आकर के जो इन्होंने अपना विस्मय प्रकट करा है, उस विस्मय को हम ये मान करके चलते हैं कि इन्होंने क्रोध दिखाया। जब भी 2 व्यक्तियों में कोई वार्तालाप होगा, भगवान लक्ष्मण और इनका वार्तालाप जो दिखाया गया है रामचरितमानस में, उस वार्तालाप में कुछ व्यंग भगवान लक्ष्मण जी की तरफ से भी है उस शिव जी के उस धनुष के प्रति, कि अगर ये धनुष तुम्हें इतना ही प्यारा है तो मैं इसको अभी रिपेयर किए देता हूं, इसको अभी जोड़े दे। तो उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ वार्तालाप में तलखी आ जाना स्वाभाविक है। उनके स्वभाव में नहीं है परशुराम जी के तलखी। अगर आप परशुराम जी को पूरा पढ़ेंगे तो कहीं भी परशुराम जी के स्वभाव में तलखी नहीं। इसलिए परशुराम जी को ये कह देना कि परशुराम जी का स्वभाव क्रोधी स्वभाव है, यह गलत है।
परशुराम जी का स्वभाव ऋषि स्वभाव है और ऋषि स्वभाव में क्रोध नहीं होता, उतना ही होता है जितने की आवश्यकता होती है। मैं पहले कह चुका हूं कि समाज में आवेश भी कहीं ना कहीं आवश्यक होता है। अगर हमें उत्पीड़न देख करके आवेश नहीं आएगा तो उस उत्पीड़न के साथ लड़ेगा। वह आवेश ही प्रेरित करता है लड़ने। इसीलिए भगवान विष्णु ने इनका अवतार आवेशावतार के रूप में किया है। ऐसे परशुराम जी, जिनका मैंने हल्का फुल्का चित्रण आपके सामने रखा, कुछ अपनी तरफ से कहा, कुछ कहीं से लिया, वो बता दिया आपको। फिर निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि महापुरुषों के व्यक्तित्व को 45 से 50 मिनट के सत्र में बांधा नहीं जा सकता है। उनका बहुत विशाल व्यक्तित्व होता है, वह गूढ़ होता है और इतना गूढ़ होता है कि उस गूढ़ व्यक्तित्व को 45 मिनट या 50 मिनट में, जिस पर लोगों ने किताबें लिख दी हों और वो किताबें छोटी पड़ गई हों, उसको भाषा के द्वारा 45-50 मिनट में बांधा जा सकना संभव नहीं होता है। बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ रह जाता है। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, उसको अन्यत्र ना ले। और मैंने जो बात आज कही है इनको भी अन्यत्र ना ले। अपने महापुरुषों का महिमा मंडन करें, अपने महापुरुषों को हम जनता के सामने, सबके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि वो समाज के लिए आदर्श हों, समाज उनसे आदर्श लेकर के आगे आदर्श बांटे। इस प्रकार से उनका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपने चिरंजीवी प्रात स्मरणीय परशुराम जी पर विषय पर अपना उद्बोधन रखा। इस संबंध में किसी को कुछ और पूछना हो तो आदरणीय विनय कक्कड़ जी से पूछ सकते हैं। विनय जी, जी भाई। अगर हम आवेशावतार कहते हैं परशुराम जी को, तो क्रोध तो इनके स्वभाव में होना ही चाहिए। फिर थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए ना। हाँ जी, हाँ। देखिए, मैं पहले कह रहा हूं कि हल्का फुल्का क्रोध भी आवश्यक है ना, क्योंकि आवेश के साथ क्रोध तो जुड़े हुआ है। बिल्कुल ठीक है। क्रोध भगवान राम ने भी किया था जब समुद्र से मांगा था, 3 दिन रास्ता नहीं मिला, तो भगवान ने कहा तो भगवान राम ने भी क्रोध किया है। भगवान राम ने भी क्रोध किया है। बिल्कुल। लेकिन इस प्रकार से ये कह देना कि ये क्रोधित स्वभाव के हैं, ये उचित नहीं लगता है कहीं पर जी। अच्छा, दूसरे, क्योंकि चिरंजीवी महात्मा है, ये चिरंजीवी अवतार है, तो इनको बजाय शुभ जयंती के जन्मोत्सव शब्द ज्यादा उचित रहेगा। मेरा मानना है जन्मोत्सव कहना उचित रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो भी हमारे अवतारी हैं, जो अमर हैं, इनके लिए जयंती जो है ये उनके लिए कहा जाता है जो रहे नहीं हैं, और जन्मोत्सव कहना चाहिए जो हमारे जीवित है उनके लिए। हनुमान जी के जन्मोत्सव, हनुमान जी के लिए भी जन्मोत्सव है, उनके लिए जन्मोत्सव ही कहना चाहिए। और किसी कोई जिज्ञासा? नहीं तो फिर आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन दो सकते हैं। विनम्रता पूर्वक एक बात मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। इतिहास सालों का, सैकड़ों वर्षों का, हजारों वर्षों का लिखा हुआ है। इतिहासकार सारे प्रमाण उसमें देता है तभी इतिहास माना जाता है। जिसका प्रमाण नहीं होता है वो इतिहास में पन्ने में जगह नहीं पाता है। विज्ञान में भाव नहीं होता है, प्रमाण होता है, और तर्क से जो सिद्ध किया जा सके वो विज्ञान। इतिहास में तर्क की जरूरत नहीं है। धर्म के क्षेत्र में आइए, ग्रंथों के क्षेत्र में आइए, महापुरुषों के क्षेत्र में आइए, तो ये दोनों बातें लागू नहीं होती वहां पर। ना तो यहाँ पर तर्क चलता है और ना यहाँ पर प्रमाण चलता है। यहाँ क्या चलता है? इसीलिए
परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात नहीं निकाली अभी 150 साल से कि वैज्ञानिक अध्यात्म मार्ग, अर्थात किसका चित्रांकन कैसा किया गया है, किसको कम बताया गया है, ज्यादा बताया, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण वो नहीं है कि विभीषण ने घर का भेदी हो के डंका ढाई। महत्वपूर्ण ये है कि विभीषण सत्य के साथ शामिल हो गया। इसलिए ऐसी सारी चीजें हैं जिनको अलंकृत रूप में कहा गया है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं, प्रसंग हैं राजा रानियों के, घटनाओं के, लेकिन उनका सार देखें। जैसे आप वाल्मीकि की बात कहते हैं, तो वाल्मीकि का चित्रांकन बिल्कुल ठीक किया गया है। कैसे ठीक किया गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी आमूल बदल जाए, ये कहने का आशय है, ना कि ये कहने का आशय है कि डकैत थे वो। हमें मूल आशय, मूल भाव, मूल सार और मूल तत्व को पकड़ना चाहिए धार्मिक ग्रंथों में, तब हम ज्यादा अच्छा लाभ उसका उठा सकेंगे। किसके बारे में क्या कहा ये नहीं है, किसके बारे में क्या संदेश जनता को मिलता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम विनम्रता पूर्वक, अगर किसी को कोई मेरी बात समझ में आई हो, बाकी मैं उसको आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूँ। अगर टीका लगाने का हमको विज्ञान न मालूम हो तो हम टीका नहीं लगाएंगे बिल्कुल, लेकिन चूंकि वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है, तो इस तरह से तमाम बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं जो अभी नहीं करना है, क्योंकि काफी समय विनय जी ने लिया है। तारीफ इस बात की विनय जी की जरूर हम करेंगे कि जो प्रस्तुत करते हैं वो बड़ा बारीकी के साथ प्रस्तुत करते हैं, धीरे 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 प्रस्तुत करते हैं, उतावली में नहीं करते। और आखिर में सारी बात सबका मुंह बंद करने के लिए एक बात कहते हैं कि साहब मैंने तो जो पढ़ा है थोड़ा बहुत वो आपको समझ कर दिया, अगर इसमें आपको कोई गलती दिखे तो आप कृपया उस पर ध्यान न दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ, आगे का कार्यक्रम आप चलाएं। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पाटिल साहब, 2 शब्द कहना। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी, बहुत ही आनंद आया आज। मैं तो आदरणीय विनय कक्कड़ साहब का वक्तव्य सुनने के लिए थोड़ा सा विलंब हुआ, 5 मिनट दूसरी जगह था मैं। और परशुराम जी के बारे में जो कहा, जो तथ्य सामने रखे छोटे समय में, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात क्या है, समसामयिक विषय है। आज परशुराम जी का प्राकट्योत्सव है और ऐसे जो महापुरुष हमारे यहाँ हुए उनके बारे में गुणगान करना जो भुला गए हैं। केवल एक पक्षी लोग जानते हैं कि परशुराम जी कौन थे, क्षत्रियों को मार दिया है गुस्से से। आज आदरणीय हमारे विनय कक्कड़ साहब ने उसे बहुत अच्छी तरह से सामने रखा। कुछ बातें जो सबको नई लगी होंगी, उनमें एक बात ये भी थी, वो है नारी जागृति अभियान। इस पक्ष को शायद कोई नहीं सुनता होगा जो विनय कक्कड़ साहब ने रखा सामने, कि अनुसुईया और लोपामुद्रा का नाम लिया। लोपामुद्रा आप लोग जानते हो, अगस्त्य जी की पत्नी, तो उनके नाम से कादी विद्या पूरी एक विद्या है, तंत्र विद्या अगस्त्य जी के परंपरा में। अनुसुईया के बारे में आप जानते हैं, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने शिशु के रूप में अपनी तपस्या से कर दिया। इसी तरह से उनकी माता रेणुका। तो आज विनय कक्कड़ साहब ने बहुत अच्छी बातें सामने रखी, अच्छे पक्ष के रूप में रखी। देखिए, बौद्धिक चर्चा का यही लाभ है कि हम अपने शास्त्र को, इतिहास को सही रूप में प्रस्तुत करें, और यही कहीं परिमार्जित होने की आवश्यकता है तो अवश्य करें। तो मैं आदरणीय विनय कक्कड़ साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो तोड़ मरोड़ दिया गया हमारा इतिहास और जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उसके बारे में हम लोगों को जरूर जागरूक रहना चाहिए और जागरूक करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जहां तक विनय आवेश की बात है अवतार की, प्रत्येक अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी तरह से परशुराम जी का भी अवतार हुआ, वो भी अंशावतार हैं और उनका भी कोई उद्देश्य था। जहां तक गुस्से आवेश की बात है, कहा जाता है, लेकिन उसकी भी आवश्यकता थी। जैसा आपने कहा, क्षत्रियों का संहार, ये नहीं केवल क्षत्रिय इसलिए मार दिया, क्षत्रिय होते तो सभी सबको मार देते, नहीं, जो दुष्ट लोग थे उनके संहार की बात जो विनय कक्कड़ साहब ने कही बहुत ही सही है। हम सब लोग जब प्रार्थना करते हैं
तो जब हम कहते हैं हवन या संध्या के बाद कि बलमसी बलमय देहि, तेजोसी तेजोमय देहि, फिर कहते हैं मन्युरसी मन्युमय देहि, वीर्यमसी वीर्यमय देहि, तो हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हम बने, हमारे अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों की परंपरा जीवित हम रख सकें। हम शास्त्र की रक्षा ही तब कर पाएंगे जब शस्त्र के बारे में होगी। और आजकल स्थिति चल रही है भारतवर्ष की या पूरे विश्व की, उसमें मैं समझता हूं परशुराम जी जैसे चरित्र से शिक्षा लेनी बहुत आवश्यक है, केवल हथियार उठाना ही नहीं। आप ये सोचिए, एक पक्ष और बताता हूं, जो तंत्र विद्या के बारे में, जमदग्नि और वशिष्ठ, इनका उदाहरण ऋग्वेद में भी आता है, मैं उस मंत्र पे नहीं जाता हूं। और ये तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे। परशुराम जी भी तंत्र विद्या के ज्ञाता थे, और इस समय भी रेणुका तंत्र के नाम से एक ग्रंथ उपलब्ध है। पीतांबरा पीठ दतिया का मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, उनके स्वामी जी महाराज ने रेणुका तंत्र का भी लिखा हुआ है, मैंने उस ग्रंथ को देखा है। उसमें श्री विद्या और छिन्नमस्ता जो महाविद्या है उसके बारे में भी उल्लेख है। छिन्नमस्ता का शीश कटा हुआ अगर आपने देखा हो, वो काफी गहरी चीज है, बाद में कभी चर्चा करूंगा मैं। तो एक बात बहुत अच्छी कक्कड़ साहब ने कही, उसका उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा, थोड़ी लंबी बात मेरी भली हो जाए, कि माता का सिर काटना, ये जो बात इन्होंने कही मैं सहमत हूं कि इससे कोई सहमत नहीं हो सकता कि भाई कोई सिर काट देगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि तंत्र विद्या का प्रमाण देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो उस कटे हुए सिर को पुनः स्थापित कर सकता है, पुनः जीवित कर सकता है, तो उसके पिता जमदग्नि हो चाहे परशुराम जी हो, ये दोनों की तंत्र विद्या का जो मामला था उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये वास्तव में हमारे शास्त्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं। हमें उनका अध्ययन करना चाहिए और उनके कदमों पे चलना चाहिए और अपने युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। तो मैं तो आज विनय कक्कड़ साहब के इस विषय को उठाने से बहुत ही अभिभूत, बहुत ही आभारी हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी, और जितने भी श्रोतागण हैं उन सबके तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उनकी शैली तो हमेशा ही बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही प्रेरक शैली रहती है उनकी, तो वो आज ऐसे विषय आगे भी लेते रहेंगे। बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करते। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार है, नदी जब निकलती है कोई नक्शा पास नहीं होता। नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा पास नहीं होता। सागर कहाँ है बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। सागर कहाँ है बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए कर्म करते रहिए, नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं। इसलिए कर्म करते रहिए, नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहना है। बहुत आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा